देखो शायद कोई ऐसा मिले जो साथ चल के दिखाए तो फैसला करूं। मुझे छोड़ दिया था कि बच्चियां बीमार पैदा हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो निदा बीबी की है, जिनकी ये 2 बेटियां हैं और दोनों बीमार हैं। तो आज हम इनके पास आए हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी पूरी कहानी है क्या और ये किन हालात का शिकार हैं, किन किन चीज़ों का ये सामना कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहन, ये दोनों आपकी बेटियां हैं? जी भाई। इनको क्या क्या मसला है? जी, इनके दिल में सुराख है और इनकी आंखें भी नहीं कुदरती बनी हुई, तो ना चल फिर सकती हैं। ये मसले पैदाइशी इनको हैं, कुदरती इसी तरह ही। तो बस ये इसी तरह ही है। तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे बाहर काम करते हुए। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था कि बच्चियां बीमार पैदा हो रही हैं। हमारी कज़न मैरिज थी ना, तो इसलिए जो तीसरी बेटी है उसके भी दिल में सुराख है, लेकिन यह है कि वो देख सकती है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन बस अब ये घर में ही होती हैं, इन्हें मैं बंद करके जाती हूँ बाहर खाना वगैरह बनाने। इसी लालच में जाती हूँ कि चले बनाऊँगी तो जाके ले भी आऊँगी और रेंट दे सकती हूँ। फिर इनकी दवाइयों की मेडिसिन का बहुत यानी कि ख़र्चा होता है, वो मैं इन्हें लेके दे नहीं सकती। बस यही बहुत ज़्यादा परेशानी है कि अकेले बहुत मुश्किल होता है मुझे। आपके खामन ने आपके मुताबिक इस वजह से छोड़ा कि बच्चियां बीमार हैं, वो ठीक नहीं हो रही? जी हाँ जी, इसी तरह ही पैदा होती थी। उन्होंने तकरीबन 4-5 साल इंतज़ार किया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। अल्लाह। तो ये जो आपके खामन हैं या फिर जहाँ पे आपकी शादी हुई थी, ये आपके रिश्तेदार हैं या बाहर कहीं शादी हुई थी आपकी? नहीं, ये रिश्तेदार है, मेरी अम्मी की खाला हैं, तो मेरे कज़न भी लगते थे रिश्ते में। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि इसमें आपका क्या कसूर है? अगर बच्चियां माजूर पैदा हो रही हैं तो, या ये फिर माजूर हैं तो? जी, मैंने कहा है। मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि हिम्मत करके उनका सामना भी किया है और मेरी सास ससुर यानी जिस तरह के फिर हाथ उठाना शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें रखूँगी नहीं, तो मैं अपनी वालदा की तरफ गई हुई थी, तो उन्होंने बगैर बताए मेरे शौहर की शादी कर दी, यानी कि मेरे शौहर भी शामिल ही थे उसमें। तो बस उस दिन से हम लोग बाहर ही हैं रेंट। तो आप अकेली क्यों रहती हैं? आपके जो घर वाले हैं, आपके जो बहन भाई हैं, वो कहाँ पे हैं? वो ज़िला टोबा टैक्सिंग रहते हैं, सब शादीशुदा हैं। तो आपको पता है भाभियाँ नहीं अपने घर में रखती, बस मिलने जाती हूँ कभी कभार। यही रखा हुआ कि मिलने चले जाएं जब दिल घबराता है, इसलिए हम लोग अकेले ही रहते हैं, हमें कोई रखता नहीं। तो फिर घर आपका गुजर बसर गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा तो बस इसी तरह ही हो रहा है। एक टाइम खाना खा लिया, नहीं खाया। बच्चों की आप हालत देख रहे हैं, तो बस काम करने जाती हूँ। जिस दिन चली गई खाना ले आई हूँ साथ, और कोशिश होती है कि रेंट दे दूँ, वो लोग ना हमें यहाँ से निकालें। बस वक्त ही गुजारा हो रहा है। ये आप बच्चियों की देखें कि ये बच्ची ये जो है, ये दोनों पाँव से माजूर है, फिर इसको नज़र भी नहीं आता। जबकि ये जो बच्ची बैठी है, इसकी एक आँख ख़राब है। इसकी वालदा के मुताबिक इस बच्ची को दिल का भी मसला है, पट्ठों का भी मसला है। तो अभी इनका इलाज मुआलजा चल रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपकी बच्चियों का अगर सही इलाज हो तो ये ठीक हो जाएंगी? जी, इनका इलाज तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनका इलाज? मैं इन्हें लेकर जा नहीं सकती क्योंकि हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, और दूसरी बात है कि मेरा पाँव टूटा हुआ है, मैं इसको उठा के बाहर तक नहीं लेके जा सकती। बस जिस तरह भी है, बस टाइम पास हो रहा है। आपको दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं, मुझे अपनी बच्चियां देख के ख्याल नहीं आया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि देखो शायद कोई ऐसा मिले जो साथ चल के दिखाए तो फैसला करूँगी मैं। अगर हमारी वीडियोस तो पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग देखते हैं, जिनमें बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं। अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिलता है या फिर वो ये कि आपको ऑफ़र करता है कि वो आपका भी ख्याल करेगा, आपकी बच्चियों का भी ख्याल करेगा, तो फिर शादी कर लेंगी आप? जी, कोशिश कर रही हूँ, बच्चियों का भी माइंड बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखें क्या होता है, जो किस्मत में हुआ इंशाल्लाह। और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, आपकी बच्चियों का इलाज करवाना चाहे, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? आपका नंबर है? जी, मेरा जैज़ का नंबर है और उसी पे ही जैज़ कैश बना हुआ है। क्या नंबर है आपका? 0304 15 6 7 13। 0304 15 6 7 13। ये इस बहन
निदा का नंबर है। आप में अगर कोई इनकी बच्चियों का इलाज मुआवजा करवाना चाहे, इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे, वो इस नंबर पे रब्ता करें। ये यहाँ लाहौर में रहती हैं। आप रब्ता करके बेशक आप इनके घर आएँ, आप इनके हालात देखें। आप अपना इत्मीनान करने के बाद, मुतमईन होने के बाद अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हो सके इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये लोग मजबूर होते हैं, जो लोग सिर्फ़ तंग करते हैं, गंदी गंदी वीडियोज़ भेजते हैं, खुदा के लिए वो दूर रहिएगा। ये जब बहुत मजबूर हो जाते हैं उसके बाद ये हमें आवाज़ देते हैं कि हम इनके पास आएँ, ऐसे इनकी वीडियोस बनाएं, हम इनकी किसी तरीके से हेल्प करवाएं। तो वैसे आपकी पहले भी वीडियोस बनी हैं, तो आपके भाइयों ने या किसी ने इतराज़ नहीं किया कि आप क्यों वीडियोस बनवा रही हैं? नहीं, मेरे भाइयों ने इतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो लोग अपने घर के हैं और मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और हर किसी को यही होता है कि कोई आके हमारे मामले में दखल ना दे या हमारे आगे हाथ ना फैलाए। तो ये तो बच्चियाँ, ये अभी बड़ी छोटी छोटी हैं, ये तो अपने अब्बू को याद करती होंगी, आपसे पूछती नहीं है कि वो किधर हैं? नहीं, जब तक इन्होंने होश संभाली तो अपने पापा को नहीं देखा था। तो ये पूछती नहीं, ना फरमाइश करती हैं, मुझे तंग नहीं करती, बस खाने का इसरार करती हैं जो इन्हें टाइम पे देना होता है मुझे। बेटा, आपका दिल करता है आप ठीक हो जो दोनों बहनें, हाँ जी। आपका इलाज हो जाए, जी। आप स्कूल वगैरह जाओ? हाँ जी। अभी ये बच्चियाँ स्कूल, ये जो थोड़ी ठीक है, ये स्कूल जाती है या नहीं? जी, कोशिश की थी, लेकिन ये बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर ना कमज़ोरी रहती है, इसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो कभी चली जाती है, कभी नहीं जाती, इस तरह फिर स्कूल से भी हटाना पड़ जाता है। और किराए पे हमें ना, कभी जहाँ किराए पे रहते हैं वहाँ से स्कूल चेंज करा, इधर से किया, तो फिर जाहिर है जो टीचर हैं वो भी एतराज़ करते हैं। वीडियो के आखिर पे एक दो बात आपसे सवाल करूँगा कि आप हमें जानती हैं, नहीं जानती? जी, इंसानियत के तौर पे तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प हो जाती है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। कुछ लोगों का इतराज़ दूर करने के लिए, आप कोई हमारी जानने वाली नहीं है, हमारी रिश्तेदार नहीं है? नहीं, मैं आपको नहीं जानती, फ़र्स्ट टाइम ही मिले हैं हम लोग। आप वीडियो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मजबूरी की वजह से बनवा रही हैं? जी भाई, इसी तरह ही। ये बहन है जी, आपने इनकी सारी कहानी सुनी, आपने इनकी सारी बातें सुनी। हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि जब ऐसे लोग हमें बुलाएं तो हम उनकी आवाज़ बने, उनकी हम वीडियोस बनाएं। तो इनकी पूरी कहानी आपने सुन ली है। अब जो आपका फ़र्ज़ है वो आप लोग जानते हैं। तो इंशाल्लाह ये मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस बहन की जो ज़िंदगी है वो ज़रूर बदलेगी। ये जो बच्चियाँ हैं इंशाल्लाह ये ठीक होंगी, ये स्कूल भी जाया करेंगी। तो नंबर आपने इनका सुन लिया है, आपने इस पर रब्ता करना है। जो लोग तंग करते हैं खुदा के लिए वो दूर रहिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।